पहाड़ों में स्थित एक मेडिकल कॉलेज जो काफ़ी मशहूर था। वहाँ पर एडमिशन के लिए काफ़ी अच्छे परसेंटेज की ज़रूर होती थी। कॉलेज की प्रतिष्ठा काफ़ी थी। कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर साल कई स्टूडेंट एग्ज़ाम देते थे, लेकिन सिर्फ 1000 लोग ही पास होते थे। स्टूडेंटों को वहीं हॉस्टल में रूम अलॉट होते थे। लड़के और लड़कियां मिलाकर हॉस्टल की कुल 9 बिल्डिंग थी, 4 लड़कियों के लिए और 4 लड़कों के लिए। वहां पर एक बिल्डिंग जो बंद पड़ी थी, सब कहते थे कि वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। स्टूडेंट्स वहां जाने से भी घबराते थे। कॉलेज और हॉस्टल प्रशासन ने उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए सील करवा दिया था। लोग उसे काली बिल्डिंग कहते थे। नया साल अभी शुरू ही हुआ था, तभी वहां रात को सीनियर स्टूडेंट नए स्टूडेंट की रैगिंग ले रहे थे। उनमें से एक सीनियर था विवान, जो उन सबका लीडर था, जो काफी खुराफाती था। उसने दरे सहम में जूनियर को अलग अलग टास्क देकर परेशान कर दिया था। उन जूनियर स्टूडेंट में एक लड़का था अनूप। वो स्वभाव से गुस्सैल था। उसने इस रैगिंग का विरोध किया। तभी विवान ने उसका कॉलर पकड़ा और बोला, क्यों, तू अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है? तभी अनूप बोला, सर मैं तो नहीं हूं, लेकिन आप तो हो ना। विवान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तू कहना क्या चाहता है? अनूप हंसते हुए बोला, सर अगर आप अकेले काली बिल्डिंग में जाकर पहले माले की खिड़की से 2 बार लाइट को फ्लैश कर दीजिए, मैं पूरे साल आपको सलाम करूंगा। ये बात सुनकर विवान ने कहा, सीनियर मैं हूं, तू नहीं, और टास्क मैं दूंगा, तू नहीं। अनूप ने हंसते हुए बोला, क्यों सर, डर गए? अच्छा चलिए छोड़िए, ये आपके बस की बात नहीं है। ये बात सुन जूनियर स्टूडेंट सर झुकाकर हंस पड़े। तभी एक सीनियर स्टूडेंट विवान के पास आकर बोला, अब ये तो मूंछों पर बात आ गई है। अगर नहीं गए तो जूनियर हमें हल्के में लेंगे और मजाक बनाएंगे वो अलग से। तभी तय हुआ, आज रात को ही सब काली बिल्डिंग के पास जाएंगे और विवान अकेला ही उस बिल्डिंग में दाखिल होगा। उसी रात के 1 बजे कुछ सीनियर और अनूप और 4-5 जूनियर वहां पहुंचे। विवान दीवार तापकर उस बिल्डिंग में घुस गया, लेकिन वो अंदर से काफी डरा हुआ था। उसने भी उस बिल्डिंग के बारे में सुन रखा था। विवान का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जैसे तैसे उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही वहां पर एक बड़ा कॉरिडोर था। पूरे कॉरिडोर में अंधेरा फैला हुआ था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ ना दिखे। विवान ने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। तभी अचानक उसे पानी के टपकने की आवाज आई। पहले वो कांप उठा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और आगे बढ़ने लगा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां कॉरिडोर के आखिर में थी। विवान जैसे ही आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसे ही देख रहा हो। वो हिम्मत कर आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था। साफ साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां पर कोई खड़ा था। काली परछाई जैसा उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कोई जानवर हो। विवान की चीख निकल गई। वो वहां से उल्टे पैर भागा, लेकिन अब वो उस काली बिल्डिंग में फंस चुका था। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक शैतानी हंसी गूंजी और आवाज सुनाई दी, ये जगह मेरी है और मेरी इजाजत के सिवा ना तो कोई आ सकता है, ना तो कोई जा सकता है। विवान का कलेजा उसके मुंह को आ गया। वो चिल्लाते हुए पागलों की तरह पूरी बिल्डिंग में भागने लगा। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। विवान ने देखा तो वहां कोई नहीं था। वहां से सिर्फ आवाज ही आ रही थी। वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया।
तभी विवान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसके सामने उसके दोस्त खड़े थे। उन्होंने बताया कि तेरी चीख सुन हम सब डर गए और हॉस्टल के वार्डन को सारी बात बताई। हम सब जब वहां तुझे ढूंढने आए तब तू कॉरिडोर में बेहोश हालत में मिला। विवान को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन वो गलत था। रात को हॉस्टल में अजीब अजीब हरकतें होने लगी। कभी लाइट अपने आप बंद हो जाती, रूम के दरवाजों पर नॉकिंग होती। जब दरवाजा खोलकर देखते तभी वहां कोई नहीं होता। हॉस्टल के गलियारों में आधी रात को ऐसा लगता कि कोई चल रहा हो। पूरे हॉस्टल में डर का माहौल था। तभी हॉस्टल प्रशासन ने एक तांत्रिक को बुलाया। वो जानते थे कि ये सब क्या है। जिस तांत्रिक ने उस काली बिल्डिंग को हमेशा के लिए बंद कर उस शक्ति को वहां बांधा था, वही तांत्रिक को वापस बुलाया गया। उनका नाम था गौतम त्रिपाठी। गौतम जी एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे, पैंट और शर्ट पहने हुए। उन्हें देख कोई भी नहीं कह सकता था कि वो कोई तांत्रिक थे। उन्होंने पहले काली बिल्डिंग को देखा, फिर विवान और अनूप के हॉस्टल को। गौतम जी ने गंभीर स्वर में कहा, जो लड़का उस बिल्डिंग में गया था अब वो शक्ति उसके पीछे है। उस लड़के ने वहां जाकर उसके बंधन खोल दिए हैं। उसे रोकने के लिए वापस उसी जगह पर हवन कर उसे वहीं पर बांधना होगा और उस लड़के को भी उस अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा। अगले ही दिन उस अनुष्ठान की तैयारी हुई। रात के 10 बजे पूजा आरंभ हुई। रात के ठीक 10 बजे विवान, अनूप, गौतम जी और हॉस्टल का वार्डन काली बिल्डिंग के गेट पर खड़े थे। बिल्डिंग मानो अंधेरे में कैसी दैत्य की तरह खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने सबकी रीढ़ की हड्डी में सीजन पैदा कर दी। गौतम जी ने विवान को अपने साथ चलने का इशारा किया। विवान के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके पास कोई चारा ना था। वे उसी कॉरिडोर में पहुंचे जहां विवान ने उस साये को देखा था। गौतम जी ने जमीन पर एक सुरक्षा घेरा बनाया और बीच में हवन कुंड तैयार किया। गौतम जी बोले, विवान, इस घेरे के अंदर बैठ जाओ और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आवाज आए या कोई तुम्हें पुकारे, इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर तुम इस घेरे से बाहर निकले तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। विवान डरते डरते अपना सिर हिलाया और घेरे में जाकर बैठ गया। गौतम जी ने मंत्रोच्चार शुरू किए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों की आवाज़ तेज हुई, बिल्डिंग का माहौल बदलने लगा। जो पानी टपकने की आवाज़ पहले विवान को सुनाई दे रही थी, वो अब तेज होकर किसी के भारी कदमों की आवाज़ में बदल गई। अचानक हवन कुंड की आग लाल रंग से गहरे नीले रंग की हो गई। पूरा कॉरिडोर थर्राने लगा। तभी वही शैतानी हंसी गूंजी, तू फिर आ गया और इस बार इसे मेरे हवाले करने लाया हो। आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। अनूप और वार्डन जो दूर खड़े थे, डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। गौतम जी ने अपनी आंखें बंद रखी और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। उन्होंने हवन कुंड में एक विशिष्ट सामग्री डाली। धुआं उठा और इस धुएं से एक आकृति का रूप लेने लगी। वही काली परछाई थी जिसकी आंखें जानवर जैसी चमक रही थी। वो परछाई गुस्से में चिल्लाई, बंद कर ये सब, वरना यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अचानक कॉरिडोर की खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। कांच के टुकड़े बिखरने लगे। विवान को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेरे से बाहर खींचने की कोशिश कर रही हो। उसका दम घुटने लगा। विवान चिल्लाते हुए गौतम जी से बोला, गौतम सर, मुझे बचाइए, ये मुझे खींच रहा है। गौतम जी चिल्लाए और बोले, अपना ध्यान मत भटका विवान,
आंखें बंद कर ले। तभी उस साये ने अपना हमला तेज कर दिया। विवान का शरीर हवा में थोड़ी ऊपर उठने लगा। अनूप ये देखकर चीख पड़ा। अब स्थिति हाथ से निकल रही थी। गौतम जी समझ गए थे कि ये शक्ति अब आर पार की लड़ाई चाहती है। गौतम जी ने अपनी थैली से एक बड़ी लोहे की कील और लाल कपड़ा निकाला। वो अपनी जगह से उठे और उस साये की तरफ बढ़े। साया, तू मेरे पास आने की गलती कर रहा है तांत्रिक। गौतम जी ने गरजते हुए कहा, ये जगह जीवित लोगों की है, तुम्हारी दुनिया उस पार है, वापस जाओ। गौतम जी ने वह कील दीवार पर वहां गाड़नी शुरू की जहां उन्हें उस साये का केंद्र महसूस हो रहा था। जैसे ही पहली चोट मारी, पूरी बिल्डिंग में एक दर्दनाक चीख गूंजी। विवान जमीन पर गिर पड़ा। साया तड़पने लगा और दर्द में चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। गौतम जी ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ते हुए कील को आखिरी बार ठोका। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली गिरी हो। वो काली परछाई चीखती हुई उस दीवार के अंदर समा गई। कॉरिडोर में फैला गहरा अंधेरा छटने लगा और हवन की आग वापस सामान्य हो गई। विवान बेहोश होकर घेरे के अंदर ही गिर पड़ा था। गौतम जी पसीने में लथपथ थे। उन्होंने वार्डन और अनूप को इशारा किया कि अब सब सुरक्षित है। उन्होंने विवान को होश में लाया। विवान ने आंखें खोली। वो अभी भी दहशत में था, लेकिन अब वो भारीपन महसूस नहीं कर रहा था। गौतम जी ने दीवार पर लगी उस कील पर एक लाल धागा बांधा और कहा, ये अब हमेशा के लिए यहाँ कैद है, लेकिन याद रहे, इस बिल्डिंग का दरवाज़ा अब कभी नहीं खुलना चाहिए। अगर किसी ने फिर यहाँ घुसने की हिम्मत की तो अगली बार बचना नामुमकिन होगा। सुबह की पहली किरण के साथ वे सब बाहर आए। इस घटना ने सब बदल दिया था। विवान, जो कभी कॉलेज का सबसे बिगड़ेल सीनियर था, अब वह एकदम शांत हो गया था। उसने अब रैगिंग लेना पूरी तरह से छोड़ दिया था। अनूप और विवान के बीच अब कड़वाहट भी खत्म हो गई थी, क्योंकि उस रात दोनों ने मौत को बहुत करीब से देखा था। कॉलेज प्रशासन ने उस काली बिल्डिंग के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना दी ताकि कोई गलती से भी वहां ना जा सके। लेकिन कहते हैं, आज भी अमावस की रात को उस बिल्डिंग के पास से गुजरने वालों को किसी के कदमों की आहट और धीमी शैतानी हंसी सुनाई देती है, जो शायद इंतजार कर रही है किसी और विवान का। तो दोस्तों, यह थी काली बिल्डिंग की खौफनाक सच्चाई। क्या आप कभी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे जहां जाना मना हो? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ला सके आपके लिए और भी डरावनी कहानियाँ। तब तक के लिए सावधान रहे। और हाँ, कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।